आगे बढ़े। अब अपन पढ़ते हैं सिंगल पॉइंट क्वांटिटी। ठीक है, सिंगल पॉइंट क्वांटिटी इन द सेंस जब भी तुमको रेशनल और इरेशनल वाले फंक्शन देखें, जब भी लिख लो चाहे, whenever we see the function of rational defined on rationals, and when we see the functions क्या हो गया ये ऐसी आवाज कैसे आ रही है लैंग्वेज की? defined अच्छा on rationals and irrationals. सर ये क्या लिख दिया? पार्शियल मतलब ये क्या है? व्हेन वी सी पार्शियल फंक्शन क्वेश्चन फंक्शन लिखा है, और ये इतना function defined अच्छी on है। rationals and irrationals, then we go ये रेशनल with the approach which mentioned below. वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया। अरे इतनी अच्छी राइटिंग है, देखो पढ़ो। अरे इतनी अच्छी when राइटिंग तो मेरी भी when नहीं है। when वी सी व्हेन वी सी फिर when we see function defined on rationals and irrationals, then we go with the approach which mentioned below. लिख लिया? अरे अपन थ्योरी पे कम विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना? लिख लिया इतना? पहले ये बताओ, यस लिख लिया था या ना? लिख लिया। अब हाँ एक बात बता दो, बात पकड़ना। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, एग्जांपल ले लूं, 1 और -1 x बिलोंगिंग टू रेशनल, x बिलोंगिंग टू इरेशनल। अब एक बात बता दो, प्यार के साथ अपन का फोकस कहाँ पे है, डिफाइंड कहाँ पर है ये? डिफाइंड काफी ये कह रहा था क्यू पे। अरे क्यू रेशनल होता है ना, क्यू सी मतलब इरेशनल। पकड़ में आई बात? यस सर। बोल रहा है एक्स जब रेशनल है तब 1 आउटपुट देगा, मैंने कहा ठीक है दे ले भाई। फिर बोल रहा है इरेशनल है, बोला -1 दूंगा, मैंने कहा दे ले भाई, कोई दिक्कत ना है। अब एक बात बता दो, अपन को एक बात तो पता है ना कि रेशनल्स और इरेशनल्स अल्टरनेटिव फॉर्म में आते हैं, इतना क्लियर है? सर ऑलवेज कम विद अल्टरनेटिव फॉर्म। मतलब अगर एक इरेशनल है, उसके बाद जो आएगा वो रेशनल होगा, फिर इसके बाद इरेशनल, फिर इसके बाद रेशनल, फिर इसके बाद रेशनल, फिर इसके बाद रेशनल, ऐसा आता है। क्लियर है ये बात? अब एक बात आ दो, सुनना, लिख लिया इतना? लिख लिया? लिया। अब एक बात आ दो, बात बताओ, सुनना। अगर अपन नंबर लाइन ड्रॉ करें, अपन को पता है ये अपन की वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अपन को पता है जीरो कैसा होता है, रेशनल की इरेशनल? रेशनल रेशनल मतलब 1 पे आएगी वैल्यू, इसकी आउटपुट 1 पे आएगा। यस सर। इसके जीरो के जस्ट बाद रेशनल की इरेशनल, रेशनल इरेशनल, इसका मतलब आउटपुट कहाँ पे देगा? -1 -1। पकड़ लो भाई साहब, जीरो से जस्ट पहले यस -1। इस जहां पर इसने वैल्यू दी, इसके जस्ट बाद फिर रेशनल, फिर कहाँ भागेगा? 1 पे फिर इसके बाद कहाँ भागेगा? -1 पे इसके बाद कहाँ भागेगा? फिर 1 पे। चलता रहेगा ऐसे। यस सर। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। सिमिलर इधर चलेगा। ये बात क्लियर हुई थी? हुई। इसका मतलब ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस पे आर्क, सर बता दो। कॉन्टिन्यूअस है। हाँ एक मिनट, ऊपर चल रहा नीचे चल रहा है सर? डिसकंटिन्यूअस है इसमें। डिसकंटिन्यूअस है ना? अरे चल यार रहा है नीचे चल रहा है। नाक कटा के। नहीं आगे। डिसकंटिन्यूअस है ना? इसका मतलब यस सुनना, इतना क्लियर है ना? यस। अब सुनो, अगर मैं ये वन हटा दूं -1, अब बता दो प्यार के साथ, ये लिख लिया ना? यस सर। अब अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट तो क्लियर है, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है दोनों 1 कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। अब क्या बोल रहा है, ये जीरो कहाँ देगा आउटपुट?
1 पे, इसके जस्ट बाद फिर 1 पे, इसके जस्ट बाद फिर 1 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 पे देगा, 1 पे देगा, पूरी लाइन बन जाएगी ऐसे। अरे बोलो भाई, 1 पे लाइन बन जाएगी, मतलब x इक्वल टू 1 लाइन बन गई। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ 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 हुआ। अगर अगर दोनों सेम है, रेशनल और इरेशनल फंक्शन दोनों सेम है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? हाँ नहीं क्लियर है। अगर सुनो, अगर मैं यहाँ -1 पटक दूं, -1 पटक दूं, अब बता दो, सुनना। चलो -1 नहीं, मैंने कहा भाई साहब ये ले तू, -2 ले ले। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले भाई। -2 कहाँ भागेगा? 0 पे। 0 पे कहाँ भागेगा? -2 पे। हाँ। फिर 0 के जस्ट बाद फिर -2 पे, फिर -2 पे, चलता रहेगा -2 पे। यस सर। तो जब भी दोनों सेम आएंगी वैल्यू, इरेशनल और रेशनल पे, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। whenever the value will be same, function will be कॉन्टिन्यूअस। continuous। इसका मतलब जब भी इरेशनल और रेशनल पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस। हाँ डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। 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 when function have same value for rationals and irrational, then function will be कॉन्टिन्यूअस। continuous। बात पकड़ में आ गई? एक मिनट सर, आ गई। यस सर। अरे एक क्वेश्चन पकड़ लूं। यस। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, एट व्हाट एक्स फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस। बोलो अभी अभी अपन ने पढ़ा फंक्शन कॉन्टिन्यू, ये मेरा जेई मेंस क्वेश्चन है, जेई का है, मेंस का। बोलो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस कब होगा? बोलो बोलो बोलो। जब दोनों सेम आ जाएंगे, वो दोनों सेम होंगे। जब -x के इक्वल होगा, मतलब 2x 0 होगा, मतलब f 0 होगा, तो फंक्शन मेरा कहाँ कॉन्टिन्यूअस हुआ? 0। अरे देखा ना कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये कैसे हो गया? ये क्लियरली ये पुराना क्वेश्चन होगा पक्का। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं पुराना ना है, नया नया है, नया नया एकदम मार्केट में उतरा है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। -2x 0, x हमारा 0 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, केवल 0 पर ही कॉन्टिन्यूअस है, और किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि और किसी पॉइंट पर हमेशा ये इक्वल सेम वैल्यू नहीं देंगे। नहीं देगा। केवल और केवल ओनली एंड ओनली कॉन्टिन्यूअस एट 0। बात पकड़ में आई? अरे यस दूसरा सर। पकड़ लो, दूसरा पकड़ लो, दूसरा पकड़ लो, दूसरा पकड़ लो। तो कैसे आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन? अरे तुक्का तो ना है, तुक्का तो ना है। बोलो 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 बोलो, अब बोलो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? ये बोलो। कॉन्टिन्यूअस। यस सर, जब इक्वल। इसका मतलब 1 - x के इक्वल होगा, मतलब 2x 1 के इक्वल होगा, x की वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 पर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस एट। यस 1/2। अरे बात पकड़ में आई? यस। अगर मैं बोल दूं f(x) मेरा 2x - 1 जब x बिलोंगिंग टू रेशनल, फिर इरेशनल जब 3x + 2, बोलो कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर? जब दोनों वैल्यू सेम होंगी, दोनों सेम होंगी तो 2x - 1 = 3x + 2। यहाँ से x इधर आएगा तो x, यहाँ से 3 इधर आएगा तो -4, मतलब x की वैल्यू -4 पर ये कॉन्टिन्यूअस एट x = -4। बात अच्छा। पकड़ में? और बाकी सारे पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस। अरे बात पकड़ में आई? बस ऑप्शन का खेल यस। रहता है। ऑप्शन बोला था कॉन्टिन्यूअस एट आर, कॉन्टिन्यूअस एट क्यू, डिसकॉन्टिन्यूअस एट आर माइनस, और कॉन्टिन्यूअस एट, बोलो कौन सा सही है ऑप्शन? डी। हाँ डी वाला। हाँ, डी डी। डी की बी? डी वो सॉरी फोर्थ वाला, फोर्थ वाला मतलब। फोर्थ सही है।
एक बात और बताओ, आंखें बंद करके बैठे हो, डिसकंटिन्यूअस भी तो r माइनस सारे पॉइंट्स पर होगा। अरे हाँ। अरे हाँ, क्या हुआ? अरे ये तो सोचेंगे। हाँ, तीनों चार दोनों पॉइंट भी तो है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये हुआ सर। कुछ तो हुआ है, नहीं कुछ नहीं। तो हो रखा है। देखा कैसे छुपा रेस्पॉन्स निकल गया, एक ऑप्शन ने पूरे 4 नंबर ले डूबा। ओ। और दोनों सेम ही लिखे हैं, जबकि लिखे हैं लैंग्वेज के चक्कर में लैंग्वेज लैंग्वेज, लैंग्वेज का लीड हुई। चक्कर है। तो सुना, एक लैंग्वेज का चक्कर है बाबू भैया, देखा ये? यस। बड़ा फेमस हो रखा है आजकल। इतना क्लियर, ये क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? एक जबरदस्त क्वेश्चन पकड़ लूं, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, मार्केट में नया नया रिलीज हुआ है, मार्केट में जरा नया नया रिलीज हुआ है। एक क्वेश्चन ये है, एक्स बिलोंगिंग टू क्यू, एक्स बिलोंगिंग टू इरेशनल, और बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, और एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस है एट 1 और ई पर, तो देन ए और बी की वैल्यू बता दो फटाक से। बोलो क्या करोगे? सबसे पहले मन को ख्याल क्या आएगा? सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? इन बाबू पे ये जाएगी, पूरे में। इस पे जाएगी। बोल रहा है इरेशनल और रेशनल, इसका मतलब मन में ख्याल दोनों इक्वल तब कॉन्टिन्यूअस, और इसने बोला है कॉन्टिन्यूअस एट 1 कॉमा ई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा, इसका मतलब इसने कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। अगर इसने कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, बी। और ये कहाँ पर होल्ड करेगा? जब 1 1 पर होल्ड करेगा, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ई पर। एंड ई। ई, इसका मतलब ये इक्वेशन होल्ड करेगी किस किस कंडीशन पर? जब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू, ई। प्यार के साथ बोलो, इसको मैं ऐसा लिख दूं और ऐसा लिख दूं, तब कोई दिक्कत? और ये इक्वेशन होल्ड नहीं नहीं करेगी नहीं। तब x की वैल्यू 1 और e होगी, इसका मतलब अगर ये इक्वेशन होल्ड करेगी 1 और e पर, इसका मतलब ये इसके वो रूट्स हैं, रूट्स रूट्स हाँ। रूट्स हैं। इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? 1 प्लस ई इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब 2 माइनस ए बाई 1 माइनस ए, और 1 इंटू ई इक्वल्स टू 1 माइनस बी बाई 1 माइनस सी ए। बाय। अरे बात पकड़ में आ गई? यहाँ यस से सर। ई को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे पुटअप कर दो, और ऑप्शन गिवन रहेंगे, वहां से पुटअप करके आंसर निकाल लेना। बात पकड़ में आई? मेन मुद्दा यहीं तक यस था। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ?